हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले, आधा एक घंटा पहले अनीता जी का वीडियो आया है, जो कि सभी लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि अनीता जी, कई दिन से अनीता जी का वीडियो नहीं आ रहा था। तो सभी लोग परेशान थे जो अनीता जी के चाहने वाले थे कि अनीता जी आप केस के बारे में कुछ अपडेट नहीं दे रहे हो। तो दोस्तों अनीता जी ने अपडेट दे दिया है, और क्या क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है सारा कुछ वीडियो में देखने को और सुनने को मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो में, वीडियो को पूरा देखिएगा, ज़रा भी स्किप मत कीजिएगा। दोस्तों अनीता जी के चेहरे से आप लोगों को लग गया होगा कि अनीता जी कितनी मेंटली डिस्टर्ब है, बहुत ज़्यादा। मतलब जिस दिन से लड़ाई हुआ है, जिस दिन से उनके भाई, बसंती के भाइयों ने उन लोगों को घसीटा है, चाहे मारा है चाहे पीटा है, जो भी मारा पीटी जो भी हुआ है, उसके बाद से ही अनीता जी का चेहरा एकदम उतर गया। दोस्तों जो किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता है, अगर उसके साथ कोई अचानक से हादसा हो जाता है, जो पहले से मेंटली तैयार नहीं रहता है, तो उसका यही हाल होता है कि वो सच में शॉक हो जाता है। मतलब लगता है कि क्या हो गया है मेरे साथ। जिस तरीके से लाला जी 2 घंटे तक उनको समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हुआ क्या है, सोचने और समझने की शक्ति भी नहीं रह जाती है, इसलिए कि उन लोगों की ज़िंदगी में ऐसा कभी हुआ नहीं था। ये पहली बार हुआ है जिस तरीके से उन लोगों को घसीटा मारा पीटा गया, जो कुएँ के पास। तो इस तरीके से आज 16 तारीख का घटना है, 15 दिन करीब हो गए, और अनीता जी अभी उस घटना से उबर नहीं पाई हैं, उस हादसे से उबर नहीं पाई हैं। इसलिए दोस्तों जब उस नेचर का लोग रहता है ना, तो वो कुछ न कुछ माइंड में तरकीब सोचता रहता है कि अब क्या करना है, अब क्या करना है। ये उसी को लेकर एक तो FIR करवाएंगे, चलो भाई हम निपट नहीं पाएंगे इन लोगों से, झगड़ के चाहे लड़ाई करके चाहे मार पीट के हम नहीं निपट पाएंगे। जो कि 2 दिन तक ये लोग बिस्तर से नहीं उठ पाए थे। जब उनके बच्चे आए, बच्चों को भी फ़ोन नहीं की कि 16 तारीख को लकी और अंजलि ट्रेन पकड़े थे, ये रास्ते में डिस्टर्ब नहीं करना चाहती कि बच्चे आ जाएंगे वैसा होगा। फिर बच्चे आए, जैसे तैसे घाव तो देखा ही सब दोस्तों, घाव तो लगा ही है इनको, चोट जिस तरीके से इनको चोट लगी है सभी को दिखा होगा, ये कोई झुठलाने वाली बात नहीं है। और मैं हमेशा से ही अनीता जी की तरफ से ही वीडियो बनाई हूँ, इसलिए कि जो सच्चाई होता है दोस्तों, मैं उसी का तरफदारी करती हूँ और उसी का साथ भी देती हूँ। तो जहाँ झूठ रहता है बिल्कुल मुझे समझ में आ जाता है कहाँ झूठ है और कहाँ से। इतना तो तजुर्बा हो ही गया है कि कौन सच है कौन झूठ है। तो दोस्तों उसी दिन से जिस तरीके से अनीता जी का चेहरा चमकता था, चहकता था, मजाकिया स्वभाव की भी थी, और उस तरीके से मेंटली टार्चर, मतलब मेंटली रूप से वो परेशान है जी, जब से ये सारा कुछ हुआ है। और केस के बारे में दोस्तों उन्होंने बताया, अपडेट दिया कि जो हमारा केस था, जिस तरीके से मैंने FIR करवाया कि मुझे चोट लगी है, इस तरीके से हम लोगों को मारा गया, पीटा गया। और तुरंत बाद, मतलब 16 तारीख को होता है, 17-18 तारीख को शायद ये अपना FIR करवाती है। 19 तारीख को बसंती ने उससे भी बड़ा इल्ज़ाम लगाकर, मारा पीटी तो कुछ भी नहीं, एक चींटी के बराबर, इतना बड़ा गंदा इल्ज़ाम, जो कि चीर हरण वाला इल्ज़ाम लगाया था। तो दोस्तों उनके कहने का मतलब है कि मेरा केस अब उस केस के आगे कुछ भी नहीं है, मेरा केस नीचे चला गया है और वो केस ऊपर आ गया। इसलिए कि दोस्तों ये भारत का संविधान है, जो भारत का कानून है, इस पर बहुत सख्त कार्रवाई करता है। अगर जब जांच होगा, चाहे इंक्वायरी होगा, तब बात पता चलेगा, चाहे कोई सबूत नहीं मिलेगा, तब जाकर अनीता जी कहीं ना कहीं संतुष्ट होगी। अभी वो माइंडली रूप से डिस्टर्ब हैं कि क्या करें क्या नहीं करें। इसलिए कि उन्होंने वकील वगैरह से बात किया था, तो वो लोग कह रहे थे कि इसमें पैसा बहुत लगेगा, उनका भी लगेगा और बसंती का भी लगेगा। तो यही सारी चीज़ें बातें हैं दोस्तों। और जो सुलहनामा कराने की बात कर रहे थे, तो बहनें जो आई हैं, लाला जी की जो बहनें आई हैं, उन लोगों ने इनसे भी बात किया और अपनी छोटी वाली भाभी मतलब बसंती से भी बात किया कि तुम लोग सुलह कर लो, ना हो तो तुम माफ़ी मांग लो, सारा केस तुम लोग वापस ले लो। इस तरह झगड़ा लड़ाई करने से मेंटली डिस्टर्ब भी होता है, पैसे का भी नुकसान होता है।
तो कोई मतलब नहीं है, इज्जत भी घर की जाती है। तो बसंती का क्या जवाब था कि मैं माफ़ी तो नहीं मांग, केस भले वापस ले लूँगी, मतलब अगर वो केस अपना वापस लेते हैं तो मैं वापस ले लूँगी, लेकिन माफ़ी कतई नहीं मांगूंगी। दोस्तों, कब से ये लड़ाई का जो मुद्दा था उठा, अनीता जी ने बहुत बारीकी से बताया, जो कि मैंने सुना। कहने का मतलब कि वो अपने ससुर जी से, जो बाबू जी हैं उनके, जो बरामदे में बैठते हैं, लाला जी के पिताजी, उनसे कुछ बातें चल रही थी। हो सकता है कुछ घर के बारे में बात चल रही हो, चाहे कुछ ऐसा खेत बाड़ी, चाहे कुछ भी अपना घरेलू बात कर रहे हो, जो कि सोशल मीडिया पर नहीं लाना चाहते हैं। बहुत चीज़ ऐसी घर में होती हैं जो कि सोशल मीडिया में नहीं दिखाया जाता है, ना बताया जाता है। तो कुछ ऐसी बातें हो रही थी अनीता जी से, बाबू जी से उनके। तो ये चीज़ बसंती दरवाजे के आड़ से, गोल्डी से ये वीडियो बनवा रही थी। दोस्तों, जो घरेलू बात है, जो कि लाला जी नहीं चाहते थे कि ये सोशल मीडिया पर आए, उस चीज़ को वो वीडियो बना रही थी चुपके से। तो गलती किसकी है दोस्तों? आप लोग बताइए, गलती किसकी है? जो चोरी से वीडियो बना रही थी, बिल्कुल गलत है। घरेलू बात जो हो रहा है, जो कि पब्लिक प्लेटफार्म पर नहीं लाना है, तो उस बात का वीडियो क्यों बनाना? ये वीडियो बनाते तो समझ में आता कि चलो भाई अपना बात कर रहे हैं तो वीडियो बना रहे हैं। अगर सामने वाला जो विरोधी है वो वीडियो बनाता है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम सभी को होगा। इस पर लाला जी को ऑब्जेक्शन हुआ और डांटे कि तुम क्यों वीडियो बनवा रही हो घर के बात में, घर की बातों का सारा जो तुम यूट्यूब पर लाना चाहती हो तो क्यों वीडियो बनवा। तो वो लगी कसम खाने दोस्तों कि मैं अपने बेटा का कसम खाती हूँ, बेटी का कसम खाती हूँ कि मैंने वीडियो नहीं बनवाया। मतलब पूरा चिल्लाने लगी, चीखने लगी। जैसे ही अनीता जी के बच्चे ऊपर से उतरते हैं कि क्या हुआ क्या हुआ, तो लाला जी ने बोला कि भाई वीडियो बनवा रही थी, हम घर की बात कर रहे हैं। तो जैसे ही गोल्डी से उसने मोबाइल मांगा अंजलि ने, तो पूरा वीडियो बना हुआ था। तो दोस्तों, गलती किसका है? आप जनता हो, आप सब्सक्राइबर हो अनीता जी के, आप व्यूअर्स हो, तो आप ही बताओ कि गलत कौन है, कौन सही है। क्या घर की बातों को जो सोशल मीडिया पर नहीं लाना है, उसको हम चुपके से वीडियो बनाकर अगर डालते हैं तो कैसा लगेगा? सामने वाले को अच्छा नहीं लगेगा। इसी बात पर लाला जी ने डांटा, इसी बात पर उसको मिर्ची लग गई, बसंती को मिर्ची लगती है और लगती है चिल्ला चिल्ला कर ये चीज़ लड़ने कि हाँ हाँ हम झूठे हैं तो हम बनवाते हैं, तो ये है। मतलब दुनिया भर का झगड़ा कुछ और बात के लेकर करने लगी। ठीक है दोस्तों, कुछ दिन, ये 15 दिन पहले की बात बताई, जब झगड़ा के 15 दिन पहले की बात है। उसके बाद से दोस्तों बसंती जाती है मायके अपने, 5 दिन मायके में रहती है, आती है शाम को। 5 दिन के बाद वो शाम को आती है, दूसरे दिन ही उसके भाई सारे आ धमकते हैं। अब क्या वहाँ पर जाकर वही झगड़ा का खुन्नस लेकर वो मायके जाती है, क्या क्या भाइयों से उल्टा सीधा बोली होगी, जो कि वहाँ पर अनीता जी तो अपना पक्ष रखने के लिए थी नहीं, सिर्फ बसंती ही होगी अपने मायके में सारी बात बताने के लिए। तो अनीता जी को अच्छा तो कहेगी नहीं भाई, उसका तो टेंशन था कि ये हमको कैसे हमारी बेटी को डांट दिए कि जो कि हम वीडियो बनाओ तो बहुत अच्छा, मतलब तुम करो तो अच्छा और हम करें तो बुरा। तो यही बात सारी हो रही है दोस्तों। तो दूसरे ही दिन भाई आते हैं, और जो कि अनीता जी उतर के भाई के सामने ही जाती हैं अपने झोपड़ी में, कुछ भी बातें नहीं होती हैं। और जब से ये दीपक जी मरे हैं तब से ही आना जाना शुरू हुआ, पहले नहीं आते थे लोग, तब से 4-5 बार आए, जो कि अनीता जी से बातें ही नहीं, अनीता जी से बोला चाली नहीं था बसंती से, और न ही उनके भाइयों से कोई बात विचार, कुछ भी नहीं। वो अपने चली जाती हैं झोपड़ी में खाना वगैरह बनाने। खाना खाते समय ही इनके भाई पहुँचते हैं और कहते हैं कि वो भी पानी उनी पिलाती है। भाई अचानक से क्या बात हो गया कि ये लोग आए हैं अपना, भाई कोई भी किसी के घर आएगा रिलेशन का तो अपना भाई इज्जत करेगा ना। उनको समझ में नहीं आया कि ये किस लिए इस तरीके से अचानक से, जो कभी बोलता नहीं है, जो कभी प्रणाम भी नहीं करता है, अचानक से कैसे मेरे झोपड़ी में आ गया। तब वहाँ पर बातें शुरू होती है कि चलिए दादाजी के पास। दादाजी के पास आते हैं ना, तो वहाँ से कहानी शुरू होता है कि आप क्यों हमारी बहन को 3 बार मारे थे, जो कि लाला जी ने कभी छुआ भी नहीं था। वो कह रहे 3 बार, ये कैसी बातें आप लोग कर रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं लोग कि हम 3 बार मारे। वो हमारी भवा है, उसके हम भसुर हैं, मैंने उसको गुराहा था तो मैं कैसे छू सकता हूँ। हाँ, डांटा हूँ वीडियो बनाने के लिए। उसने जो सच्चाई था उन्होंने अपने सामने रख ली कि हाँ डांटा था। इस पर बसंती
को ऑब्जेक्शन है कि क्यों डांटे हैं। तो इस पर उस एक झूठा इल्ज़ाम तो लगाती है कि 3 बार लाला जी ने उसको मारा पीटा। पहला झूठा इल्ज़ाम ये हो गया। दोस्तों, मुंह से कोई कितना भी कह लेता है, लेकिन वो सच्चाई जो रहता है वो तो निकल कर आ ही जाता है। ठीक है, उस पर भाइयों ने कुछ बात विचार होने लगा इस पर। जो हाँ दादाजी बैठे हैं लोग, भाई ये मेहमानों का जैसे ड्राइंग रूम टाइप का है, यहाँ पर मेहमान आते हैं जाते हैं, यहाँ पर गंदगी फैला कर रखते हैं, ये उपला रखी है, ऐसे सब बातें होने लगी। तो बोरा थोड़ा सा खिसका दिए थे। अब जैसे भी आगे बात बढ़ी हो, उसी पर इन लोगों को घसीट कर मारा पीटा गया। जो कि अनीता जी ने ये नहीं बोला है अपने वीडियो में कि हमारे कपड़े फाड़े गए, उसने बोला कि घसीटने और गिरने वगैरह से मेरे कपड़े फट गए। उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि उसके भाइयों ने कपड़े फाड़े, एक बार भी उन्होंने नहीं बोला। अच्छा चलो भाई, इसका बाद तो वो FIR करवाती हैं। दूसरे दिन जिस तरीके से मारा पीटा गया, जो भी चोट लगा, वो सारा सभी लोग ने सोशल मीडिया पर देखा, किसी से छुपाने वाली बात नहीं है। और रही बात जब FIR करवाती हैं, दूसरे दिन बसंती या तो अपने भाइयों से राय विमर्श ली हो, तत्काल दूसरे दिन ही ये इन लाला जी और लाला जी के दोनों बच्चों पर इतना गंदा इल्ज़ाम लगाती है जो कि किसी के मतलब विश्वास ही नहीं हो रहा है किसी को। अचानक से जो कि कहीं मतलब जिस दिन उसका चीरहरण हुआ, जिस दिन लाला जी ने उसको नंगा करके मारा पीटा, वो चीखती तो चिल्लाती तो, जो जिसके लिए सारा अंजलि वगैरह दादाजी से पूछते हैं, दादाजी साफ इनकार करते हैं कि हम उस समय नहीं थे। मतलब ये जानते थे कि चीरहरण हो रहा है और हम नहीं रहेंगे। तो वो कहीं भाई राखी का दिन था, कहीं गए थे राखी बनवाने का। तो यही सारी बातें हैं दोस्तों। इतना बड़ा गलत इल्ज़ाम जिसके ऊपर लगेगा वो कैसे चैन से जिएगा, उसको तो मेंटली डिस्टर्ब होगा ही। इसलिए अनीता जी का चेहरा उतरा हुआ है। सारा कुछ मामला वही अनीता जी ने बता दिया कि उसका मेरा केस उसके से कमज़ोर हो गया है। उसका केस ताकि एक महिला को प्रताड़ित करना, एक महिला को नंगा करके मारना, एक महिला को साड़ी फाड़ना, चाहे कपड़े फाड़ना, कितना बड़ा ये इल्ज़ाम है। अगर सच में होता तो भाई FIR तो सच में ही न लिखाया जाता है। FIR तो लिखवाया जाता है कि मेरे साथ ये घटना हुआ, चाहे हम बनावटी कहें चाहे उसको सच्चाई कहें। लेकिन पुलिस वाले तो भाई अपना FIR दर्ज करेंगे कि चलो भाई इसके साथ ये घटना हुआ है, मुझे यही करना है। यही सारे बातें दोस्तों हैं। अनीता जी को देखकर काफ़ी तकलीफ लग रहा है कि वो काफ़ी मायूसी से ये सारी बातें, हमको लग रहा है सारी ननद चलेंगे। और रही बात सुलहनामा की, कि जो उनके भाई अचानक से सुबह सुबह 8 बजे आ गए लोग, कई लोगों को लेकर पंचायत लेकर। भाई पंचायत जब करना है तो पहले से इन्फॉर्मेशन देना चाहिए ना कि हाँ अनीता जी कल हम पंचायत लेकर आएंगे, आप भी तैयार रहना। फिर अनीता जी अपने भी पंचायत को लेकर आती। भाई उनके जो भी अड़ोसी पड़ोसी, जो भी उनके खास मित्र जो भी होते, उनको भी वहाँ पर ले जाती। अचानक से एक तरफा पंचायत लाना क्या सही है? जो आगे वाले को पता ही नहीं, जिससे सुलहनामा करवाना है उसे कुछ भी नहीं पता है, वो अज्ञान है। उनको तो ये पता हो गया, लगातार उनके ससुर का फ़ोन जाने लगा। ऊपर लाला जी थे कि जल्दी आओ, नीचे आए हैं लोग। भाई डर गए भाई, जिस तरीके से उस दिन मारपीट हुआ था, तो आज तो बहुत सारे लोग आए थे। इस वजह से सभी को ये डर हो गया कि कहीं हम लोगों को और न मारा पीटा जाए। भाई अभी तो पुलिस है नहीं, तो अचानक से हम नीचे नहीं जा सकते हैं। इन लोगों के मन में वो हो गया था कि कहीं उस दिन की तरह तो होगा नहीं। फिर ये लोग पुलिस को फ़ोन करते हैं, 112 नंबर पर पुलिस को फ़ोन करते हैं, हम पुलिस के बीच में ही नीचे जाएंगे, लेकिन सुरक्षा के बीच में जाएंगे। जब पुलिस की गाड़ी आती है वैसे ही ये लोग नीचे उतरते हैं। वहाँ पर फिर चिल्ला कर बसंती कहती है, जो कि वीडियो में दिखाया गया है कि इन्होंने हमको 3 बार मारा है। लेकिन एक बार पुलिस के सामने उसने ये नहीं बोला कि इन्होंने हमारे कपड़े फाड़े, चाहे हमको नंगा करके मारा। एक बार पुलिस के सामने एक बार भी नहीं बोला। बस मारने पीटने वाली की बात बोली कि 3 बार मारा। मतलब पहला झूठ 3 बार मारा, दूसरा झूठ चीरहरण का लगाया। तो इसी तरीके के दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि कोर्ट है, कभी कभी झूठ को सही साबित कर दिया जाता है। बहुत सारे केस में ऐसे हुए हैं। कभी सत्य को झूठा साबित किया जाता है, झूठ को सत्य साबित कर दिया जाता है। इस वजह से अनीता जी थोड़ा सा
डिस्टर्ब हैं, उनकी फैमिली थोड़ा डिस्टर्ब है, ज़्यादा वीडियो नहीं आप बना पा रहे हैं लोग। यही सारी बातें हैं लोग, कोर्ट में भी सारा कुछ। लेकिन जब बसंती बोल रही कि मैं केस वापस लूँगी लेकिन मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी, अरे माफ़ी मांगने में क्या है, और तो तुम ऊंचा बन जाओगी। चलो तुम छोटी हो, देवरानी हो, माफ़ी मांग लो। तुमने तो भाइयों को बुलवा कर मरवाया पिटवाया, जो भी करवाया प्लानिंग के थ्रू। तो ये सारा कुछ हुआ दोस्तों। अब बताइए, अब अनीता जी की फैमिली पूरी तरीके से मेंटली डिस्टर्ब है, जो कि न खा पा रहे हैं लोग, न सो पा रहे हैं लोग। जब कोर्ट कचहरी होने लगता है दोस्तों, FIR करवाने में तो अच्छा लगता है, लेकिन जब ये सारी चीज़ें सामने आने लगती है तो थोड़ा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। यही चीज़ ये अनीता जी के फैमिली के साथ। बसंती तो आराम से खा रही है, पी रही है, आराम से वो खेतों में काम कर रही है। उसको तो भाई झूठ बोल कर FIR करवा देना चाहिए, तो उसका तो केस मजबूत हो गया है। लेकिन सब कुछ जब इंक्वायरी होगा, अनीता जी का इंक्वायरी आया था, अनीता जी का इंक्वायरी आया था, जो एक ही दिन इनको सारा कागज़ पत्तर, उस दिन ये FIR करवाई थी उस दिन कुछ भी नहीं मिला था इनको, कोई कागज़। जिस दिन ये FIR करवाई, दोनों का कागज़ एक ही दिन मिला है दोस्तों। तो बहुत सारे लोगों का ये मतलब कंप्लेन था कि अनीता जी आपने FIR क्यों नहीं दिखाया। तो उसी दिन एक ही दिन दोनों लोगों का आया। तो यही सारी बातें हुई हैं दोस्तों, और इसी वजह से उनका केस थोड़ा सा डाउन चल रहा है, और इस वजह से वो काफ़ी मायूस हैं। लेकिन जो वकील साहब हैं, वकील जिससे बात हुई है उन लोगों की, जो लायर, वो बता रहे हैं लोग कि भाई पैसे का यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसे लगेंगे, आपके भी लगेंगे, बसंती के भी लगेंगे। लेकिन अब बसंती क्या केस लड़ना चाहती है कि क्या करना चाहती है, लेकिन अनीता जी लोग केस वापस नहीं लेंगे, इसलिए कि ये लोग सच्चाई के रास्ते पर हैं। इंक्वायरी होगा, और अनीता जी का इंक्वायरी हो चुका है, जो कि बहुत सारे लोग उसमें मतलब गवाही भी दिए हैं कि हाँ हाँ मतलब मारपीट हुई है, और ये बात सत्य है। कुएं के तरफ जाते हुए बहुत लोगों को देखा गया है, जिस तरह घसीटा गया, गांव के सारे लोग देखे हैं, और यही सारी बातें हो रही हैं दोस्तों। और जो ये चीरहरण वाला बात हो रहा है, ये किसी गांव के लोग नहीं देखे, मतलब कमरे के बंद। लग रहा है कि बसंती सारा कुछ प्लानिंग के थ्रू ये सारा कुछ कर रही है, जो कि किसी को पता नहीं था कि बसंती ये सारा कुछ मन में कौन इसको सिखाया, किस तरीके से, किसका बुद्धि ली कि इस तरीके से एलिगेशन, इतना गंदा एलिगेशन, जो कि सोच भी नहीं सकता। मारने पीटने तक तो समझ में आ रहा है, जो कि इतना गंदा एलिगेशन कोई सोच भी नहीं सकता था कि इतनी नीचे हद तक गिर सकती है बसंती। तो ये है बसंती। और सभी लोग कह रहे हैं कि वो उसके पति नहीं है, विधवा है। तो दोस्तों, विधवा का ये हरकत रहेगा तो उसको विधवा कौन कहेगा? पति के रहते कौन सा पति से सुख पा जाती थी? पति को भी तो मारना पीटना, पति से भी तो लड़ाई झगड़ा वगैरह सारा कुछ, जो बहनें भी सारी आके अपने वीडियो में बता चुकी हैं। तो जो कि दादाजी भी बोले हैं कि बसंती, अरे दादाजी भी बोले हैं कि दीपक जब जिंदा था तो हम लोग बहुत काफ़ी परेशान रहते थे, और जब से उसकी डेथ हुई है तब से थोड़ा चैन से हम रह रहे हैं। मतलब दीपक को मरने की दुहाई दी जा रही थी कि भाई वो परेशान करता था, दारू पीता था, जो कि मारता था, पीटता था, दिन रात घर में कोई सामान बेचता था, चाहे कुछ भी ऐसे करता था। इस तरीके से वो काफ़ी परेशान थे लोग। तो इस बात को अपने मुंह से ही बोल दे रहे हैं कि मतलब हम लोग उससे परेशान थे, जब से वो उसकी डेथ हुई है तब से हम लोग चैन से जी रहे हैं। चलो, अच्छी बात है दोस्तों। यही सारी अपडेट अनीता जी ने दिया, और समय समय पर वो अपडेट देंगी, लेकिन अभी काफ़ी डिस्टर्ब हैं। अभी क्या होगा क्या नहीं होगा, और केस अनीता जी ने बोला कि हम केस लड़ेंगे, जो होगा देखा जाएगा। भाई इसका भी तो इंक्वायरी आएगा, इसका भी तो जो कपड़ा फटा होगा, चाहे जिस लाठी से मारा गया होगा, चाहे इसके बच्चे ने देखा भी नहीं, कुछ भी गांव में किसी को अगर जो लड़ाई हो रहा है, इसका जो मारने पीटने वाली बात है, जो कह सकती है, जो तो चीरहरण का बात होगा, तो कितना वो पूरा देश जान जाएगा, तुरंत वीडियो में डाल देगी, तुरंत उसका सबूत भी दिखाने लगेगी। कपड़ा फटा कुछ भी दिखाया उसने? कुछ भी नहीं दिखाया ना। तो इसी से दोस्तों, हम हमेशा सच के साथ चलते हैं, कभी झूठ पर विश्वास नहीं करते हैं। और बसंती का जो भी था, चलो भाइयों के बल पर वो आज बोल रही है, जो भी गाथा गा रही है, तो भाई हमेशा साथ नहीं देंगे। जिस तरीके से उसके भाई ने कहा है कि मैं जीवन भर अपने बहन का साथ दूंगा, चलो भाई आगे आ रहा है, बहन का साथ दो। अब तो केस लड़ना ही है, जितना पैसा खर्चा
करना होगा। जिस तरह बसंती कहती है कि समझ में नहीं आता है किस तरह पैसे नहीं हैं हम लोगों के पास, तो किस तरीके से हम लोग साग सब्जी चलाते हैं, जो खेतों में उपजाते हैं वही हम लोग खा पाते हैं। लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि हम हरा सब्जी खरीद सकें। तो दोस्तों बताओ, वो जब हरा सब्जी खरीदने के लिए उसके पास सामर्थ्य नहीं है तो किसके लिए कहाँ से पैसा लाएगी। अब चलो आगे आएगा ही। नमस्कार दोस्तों, मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा और अपना विचार मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।